स्टार्ट करें क्या मैम? हाँ, ओके। वेलकम ऑल मेडिटेटर्स, जो भी 7:30 का टाइम है ना? हाँ, मैं थोड़ा सा वेलकम करके आपके बारे में बता के तो फिर 7:30 हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट करें। हाँ, एक्चुअली मुझे हाँ, जो लोग है ना, यानी बहुत नॉर्मली लोग एकदम 7:30 पे ही करते हैं, तो हम 1-2 मिनट और रुक जाते। रुक जाए। जो लोग भी अभी ध्यान के लिए हैं, तो एक आंखों के लिए एक पट्टी लेकर के बैठ सकते हैं या रुमाल लेकर के बैठ सकते हैं। तो जब हम ध्यान स्टार्ट करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्यों उसको बांधना ठीक रहेगा। तो आप लोग एक पट्टी लेकर के बैठ जाइए और जितना कंफर्टेबल हो सकता है उतना, बहुत अपना पूरा एक जहां आपको बैठना है, बीच में कहीं डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसी सारी सिचुएशन देख करके उसके लिए रेडी हो जाइए। हाँ जी, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेलकम ऑल द मेडिटेटर्स on behalf of CGPSSM and PSSA, and warm welcome to you, ma'am, Dr. Pratibha Pavni ji. Just a bit, I'll brief about her. She is a spiritual healer, and she has done PhD in Astro and Vastu Energy Science. And so today she's discussing on the topic self introspection, and guided meditation would also be there along with it. So over to you, ma'am, please. मेरी परम स्नेही आत्मप्रिय आत्मजनों, आप सभी के भीतर बैठी हुई विराट सत्ता को, मेरे भीतर बैठी हुई परम सत्ता सर झुकाती है। आपके निकटस्थ मित्र
आपके शरीर को प्रणाम। आप सभी मेरे साथ साथ स्वयं को प्रणाम करेंगे, जिसके होने से हमारा जीवन है। आज स्वयं के पैर को छूते हुए प्रणाम करना है। और अब दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क को प्रणाम करना है। उस दिल को नमन जो जन्म से मृत्यु तक हमारा साथ दे रहा है। उन फेफड़ों को प्रणाम जो आज तक श्वास लेने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे अस्थि तंत्र को प्रणाम जो हमारे शरीर को आकार दिए हुए है। और उस पाचन शक्ति को नमन जो पहले दिन से हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलती है। हमारे स्नायु तंत्र को प्रणाम जो दुनिया में व्याप्त समस्त टेलीफोन जाल से 7 गुना बड़ा है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक कोशिका को नमन और परम सत्ता से प्रार्थना कि हम जो इस सृष्टि के सर्वोत्तम कृति हैं, अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, हम ही जगत है। अब हम स्व केंद्र में स्थित होने के लिए अभ्युत्थित होते हैं, संकल्पित होते हैं। अपने प्रत्यक्ष व परंपरागत सभी सतगुरुदेव को वंदन, नमन। प्रकृति के सभी तत्वों को, 6 काय के जीवों को जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हैं, उन सभी को धन्यवाद, आभार, आभार, आभार। आज का यह ध्यान सत्र आनापान सती योग भगवान बुद्ध की एक अद्भुत पद्धति, जिससे बहुत ज्यादा साधक समाधि को उपलब्ध हुए हैं। देखा जाए तो सबसे सरल विधि, सरल इसलिए कि इसे कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। केवल श्वास से संबंधित है यह विधि। श्वास से संबंधित इस विधि के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे कि श्वास का संबंध सीधा हमारे विचारों से है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और सपने में देखते हैं, रात नींद में, सभी कुछ शब्द ही शब्द है, विचार ही विचार है। और अभी हमें उन सब से अगर अलग होना है, स्व में केंद्रित होना है, तो एक ही सेतु है शरीर और चेतना के बीच का, वो है श्वास। तो ये पूरी ध्यान पद्धति श्वास पर केंद्रित है। इसके अलग अलग चरण हैं और हम श्वास तक सीधे ना पहुंचते हुए, सीधे इसलिए नहीं कि अगर हम अभी सीधे श्वास को देखने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है कि बहुत लोग पूरी तरह से उसको नहीं देख पाए। तो पहले हम कुछ विरेचन करेंगे और विरेचन के द्वारा हम अपने अंदर में पहले ये संकल्प लेंगे कि हम बाहर के सारे अपने कनेक्शन, हमारी जो भी इमेज है, उन सब से अपने आप को पृथक करते हैं। हमारे अंदर जो भी यादें, विचार,
और शब्द, उन सब से अपने आप को अलग करने के लिए श्वास के द्वारा विरेचन करेंगे। आप सभी श्वास को जैसे हम कपालभाति करते हैं तो उसी प्रकार से आपको केवल 1 मिनट तक या कम से कम 100 बार श्वास को गहराई से छोड़ना है। पेट पूरा आपका अंदर की तरफ जाएगा और आप शुरू कर दीजिए, मैं जैसे जैसे बोल रही हूं आप श्वास को छोड़ना इस प्रकार से शुरू करेंगे। गहराई से श्वास को छोड़ते जाएंगे। अभी आप सब मेरे साथ में शुरू करेंगे। आपको काउंटिंग करनी है और लगभग 100 बार आपका पेट पूरी तरह से जितना अंदर जा सकता है उतनी बार अंदर जा करके श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए हर समय, हर क्षण जाती हुई श्वास के साथ ये भाव रहेगा कि हम अपने विचारों से स्वयं को पृथक कर रहे हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी विषय, कषाय, क्रोध, मान, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, सभी को हम बाहर छोड़ रहे हैं। जो भी हमारा नाम है, हमारे शरीर के साथ जो कुछ गहरी पहचान है, उस सारी पहचान को हम अपने से पृथक कर रहे हैं। आप सभी श्वास को गहराई से छोड़ते जाएंगे इस प्रकार। कोशिश कीजिए कि लगभग 100 बार आप ऐसा कर पाए। इससे आप थोड़े हल्के हो जाएंगे। और अब आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। इसके लिए बिल्कुल सीधे बैठना है। अगर आप नीचे बैठे हैं तो सुखासन में पालथी लगा करके कमर को बिल्कुल सीधा करे हुए, गर्दन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएंगे। जब हम हमारे लेफ्ट और राइट दोनों तरह से हम बिल्कुल संतुलित होकर के जब बैठते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी लग जाता है। शरीर जितना संतुलन में होगा आप उतना जल्दी भीतर प्रवेश कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी एक पैर पे ज्यादा भार नहीं होते हुए आपके हिप्स पर बराबर आपका वेट रहे शरीर का और बिल्कुल सीधी रहे, लेकिन कहीं कोई अकड़ शरीर में नहीं रहे। बहुत सहजता के साथ बैठना है। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए लेकिन सीधे बैठना है। आप चाहें तो सहारा ले सकते हैं, पीछे चेयर का या पिलो का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो सहारा भी इस तरह से हो कि उसमें कमर झुके नहीं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जिन लोगों का कभी ध्यान नहीं लगता है वो केवल शरीर को संतुलित और स्थिर करके बैठ जाएं तो कुछ दिनों में उनका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यानी शरीर का पोस्चर इतना महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात कि आप सभी आंखें बंद करके ही बैठेंगे। आप संकल्प ले लेंगे कि जब तक हम ध्यान में हैं तब तक हमारी आंखें पूरे इस सत्र के दौरान बंद रहेगी। आप चाहे तो आंखों पर पट्टी भी बांध सकते हैं। आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी आंखें कितनी रिलैक्स हो जाती है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। तो हो सके तो आप आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। रूम में लाइट भी कम से कम हो ताकि आंखों पर प्रकाश ज्यादा नहीं रहे। हाथ और पैरों को भी इतना स्थिर कर लेना है
कि इस पूरे सेशन के दौरान अब हमारे शरीर की मुद्रा बिल्कुल संतुलित और स्थिर रहेगी। जब हमारा शरीर संतुलित और स्थिर होता है तो फिर हम श्वास पर ध्यान दे सकते हैं। तो हमने श्वास को पूरी तरह से खाली किया है और अब हम श्वास का ही एक प्रयोग और करेंगे उसे स्थिर करने के लिए। अब आप सभी मेरे साथ ध्यान से इस प्रक्रिया को सुनेंगे। इसमें 4 चरण हैं। आपको पहले चरण में मैं जब 1 से 5 तक 1 to 5 जब बोलूंगी तो आपको श्वास लेते ही जाना है और नेक्स्ट 1 to 5 में आपको पॉज कर लेना है, श्वास को रोक देना है, कुंभक कर लेना है। उसके नेक्स्ट 1 to 5 में आपको श्वास को छोड़ना है और उसके बाद चौथे चरण में आपको फिर से छूटती हुई श्वास के बाद एक पॉज करना है, यानी पुनः कुंभक करना है। यानी श्वास लेना, फिर कुंभक, फिर श्वास छोड़ना और फिर कुंभक। 5 तक गिनती के साथ में हम इस प्रयोग को करेंगे ताकि आपकी श्वास बिल्कुल संतुलित हो जाए, स्थिर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। छोड़ना है 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। लेना है श्वास 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। छोड़ना है 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। लेना है 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। छोड़ना है 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। हम पुनः इस विधि को प्रारंभ कर रहे हैं। 3 बार हमने ये किया है, अभी हम 2 बार और करेंगे। अभी आप विधि को समझ चुके हैं। ये आपको होश में बढ़ाने के लिए आवश्यक है ताकि आप पूरी तरह से श्वास के प्रति होश में आ जाओ। और जो हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, श्वास की जो प्रक्रिया करेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि आप पूरी तरह श्वास के प्रति होश में आ जाएं। तो हम पुनः प्रारंभ करेंगे। 5 तक काउंटिंग में आपको श्वास लेना है। 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़ना 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। लेना है 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। छोड़ना है 1 2 3 4 5। पॉज 1 2 3 4 5। पॉज। इस प्रकार से आपको जब लेने के बीच में और छोड़ने के बीच में हम पॉज लेते हैं,
तो श्वास के बीच एक अंतराल बन जाता है और इस अंतराल को हम धीमे धीमे पकड़ पाए, इसके लिए हमने एक अभ्यास के लिए इस तरह की प्रक्रिया को किया है। और अब हम आनापानसति योग का जो पहला चरण है, गहरी श्वास लेना, चूंकि हमारा विरेचन हो चुका है, अगर आपको लगता है कि अभी भी आप पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाए हैं, तो हम विरेचन की एक और प्रक्रिया भी कर सकते हैं। जितना हमारा विरेचन होता जाएगा, उतने उतने हम शांत होते जाएंगे और भीतर प्रवेश करते जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अभी हमको एक प्रक्रिया और करनी चाहिए ताकि हमारा श्वास और शांत और स्थिर हो सके। इसके लिए हम आ, उ, इन 3 अक्षरों का उच्चारण करेंगे, जो कि 3 मूल ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। आप सभी मेरे साथ में करेंगे। जब आ का उच्चारण होगा, 7 बार हम आ का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद 7 बार उ और 7 बार इसका उच्चारण रहेगा। तो आ का उच्चारण आपको अपने पेट से करना है, नाभि से करना है। उ का उच्चारण आपको अपने हृदय से करना है और का उच्चारण आपको अपने होठ से करना है। 7-7 बार हम यह उच्चारण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। श्वास को भीतर लेकर के, रोक करके और छोड़ते हुए आपको आ का उच्चारण करना है। जितना लंबा हो सके उतना लंबा उच्चारण आ का रहेगा। तो आप देखेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से जब आ का उच्चारण करेगा तो वो अक्षर रूप में नहीं निकल करके ध्वनि के रूप में निकलेगा और वो ध्वनि हमारा नाद की ध्वनि हो जाएगी।
आ का उच्चारण आपने मेरे साथ में किया। अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह मूल ध्वनि थी, नाद की ध्वनि थी। इसमें कहीं गले का उपयोग नहीं किया गया, कहीं कोई टकराहट नहीं थी। और अब ऐसे ही ऊ का उच्चारण करेंगे जो हमारे हृदय केंद्र से निकलेगा। श्वास को लेते हुए, रोक करके, छोड़ते हुए शुरू करना है। 7 बार करेंगे। और अब हम का उच्चारण करेंगे। जितना लंबा हो सके उतना लंबा आपको उच्चारण करना है। आप मेरे साथ कर सके इसके लिए मैं थोड़ा उसको छोटा कर रही हूँ, वरना इसे और भी लंबा किया जा सकता है। जितना हमारा श्वास पे कंट्रोल और बैलेंस रहेगा उतना हम उसे लंबा ले सकते हैं और उतने ही हमारे विचार सारे शांत हो जाएंगे। माँ का उच्चारण प्रारंभ करेंगे।
अब आपकी श्वास बिल्कुल शांत और स्थिर हो चुकी है। शरीर बिल्कुल शांत स्थिर। श्वास बिल्कुल शांत और स्थिर। और अब आपको केवल और केवल श्वास को देखना है। भीतर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास धीरे धीरे केवल श्वास ही रह जाए। लंबी गहरी किंतु सहज श्वास। सारा ध्यान श्वास पर। हमारे नासापुटों में श्वास भर के भीतर 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 पेट तक जा रही है। पेट फूल रहा है और पुनः श्वास छोड़ते समय पेट पूरा भीतर अंदर जा रहा है। हर आती हुई श्वास के साथ प्राण ऊर्जा आ रही है और वो प्राण ऊर्जा गहरी गहरी होती जा रही है। श्वास के साथ प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर के एक एक अंग तक ले जाना है। धीमे धीमे श्वास के साथ आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर का हर अंग श्वास ले रहा है। आपका पूरा सिर श्वास लेने के साथ प्राण ऊर्जा से भर रहा है। दोनों हाथ महसूस कीजिए कि प्राण ऊर्जा से भर रहे हैं। श्वास दोनों हाथ ले रहे हैं। दोनों पैर श्वास ले रहे हैं।
हमारा पेट, कमर, छाती सभी कुछ श्वास के साथ चल रहे हैं। और अब धीरे धीरे श्वास को इतना गहरा करना है कि हर एक श्वास पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा को महसूस कर सके। आती हुई श्वास जीवन है और जाती हुई श्वास मृत्यु है। निरंतर चलने वाले इस श्वास के क्रम को होश पूर्वक देखते जाना है। सिर्फ श्वास ही श्वास रह जाए। और अब श्वास के साथ भीतर ध्यान की ऊर्जा को ले जाना है। आती हुई श्वास के साथ हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। हर श्वास के साथ और होश को सघन करते जाना है। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। शरीर की हलन चलन, विचार, आसपास का शोर, आवाजें, सभी के प्रति स्वीकार भाव। कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल और केवल स्वीकार भाव। हर आती हुई श्वास के साथ प्रेम की ऊर्जा को अपने भीतर ले जाएंगे। और हर जाती हुई श्वास के साथ भीतर विषय, कषाय, क्रोध और ईर्ष्या को बाहर निकालेंगे। हर श्वास के साथ स्वयं को निर्देश देते जाना है। प्रेम की ऊर्जा भीतर आ रही है। ईर्ष्या, क्रोध बाहर निकल रहे हैं।
प्रेम की ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है। सारा क्रोध, ईर्ष्या बाहर निकल रही है। जहां कहीं आपको लगता है कि आपकी ये कमजोरी है, ग्रंथि है, कोई डर है, कोई लोभ है, बस उसे आज श्वास के साथ बाहर निकाल देना है। इसी क्षण अपने भीतर गहराई के साथ, श्वास के साथ निर्देश दे देना है। मन के गहरे से गहरे तल पर ये निर्देश दे देना है कि प्रेम की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सारा क्रोध, ईर्ष्या, लोभ बाहर निकल रहा है। हर एक अंग से मुलाकात करते जाना है, महसूस करते जाना है। देखो, हर अंग श्वास ले रहा है। हर कोशिका के भीतर एक नई प्राण ऊर्जा, प्रेममयी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। और हर जाती हुई श्वास के साथ वहां से सारी ग्रंथियां, सारी बीमारी दूर हो रही है। श्वास के साथ और सघन और सघन, केवल श्वास ही रह जाए। शरीर में जो कुछ कहीं हो रहा है उसे होने दीजिए। आज हर जाती हुई श्वास के साथ सारी शिकायतें निकाल देनी है। सिर्फ प्रेम की ऊर्जा भीतर रह जाए। श्वास और शांत होती जा रही है। हम और शांत होते जा रहे हैं। जहां कहीं शरीर में कुछ भी दर्द है, असहजता है, सूनापन है, वहां विशेष ध्यान द्वारा श्वास को ले जाना है। श्वास के माध्यम से प्राण ऊर्जा को ले जाना है। भीतर से पूर्ण रूप से स्वयं को परिवर्तित करने हेतु श्वास की यह अद्भुत पद्धति से आज स्वयं को बदल देना है, प्रेम से भर जाना है।
सभी के प्रति स्वीकार भाव, स्वयं के प्रति स्वीकार भाव, और अब श्वास के साथ एक और प्रयोग हम करेंगे। अब श्वास के बीच के अंतराल को आपको देखना है। जब आती है श्वास और जाती है, उसके बीच के बिंदु को होशपूर्वक देखना है। कुछ क्षण वहां ठहरना है। 3 सेकंड तक आपको वहीं पर ठहरना है। श्वास आ रही है, 3 सेकंड के लिए वहीं ठहर जाइए। शून्य को महसूस कीजिए और अब छोड़ दीजिए। इस अंतराल को पकड़ना है। इस अंतराल को देखना है। वही शून्य है। जिस क्षण सब कुछ मिट जाता है, मैं समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है और रह जाती है केवल चेतना, परम सत्ता, परमात्मा। यह वही क्षण है जब परमात्मा की कृपा बरसती है। इस क्षण के प्रति होश पूर्ण हो जाओ। सजगता के साथ इस अंतराल को अनुभव करना है। सभी कुछ हमारे भीतर ही है।
केवल उसे होश पूर्वक जानना है। और अब इस शून्य में अपने भीतर को आभार से भर देना है। धन्यभागी हो जाना है। धन्य है वह क्षण जब हम शून्य को एक क्षण भी उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद। इस शरीर का जो हर क्षण साथ दे रहा है। धन्यवाद इसे जन्म देने वाले माता पिता का। धन्यवाद हमारे गुरुजनों का, जिन्होंने ज्ञान रूपी दृष्टि दी, समझ दी, विवेक दिया, मार्गदर्शन किया। धन्यवाद ज्ञान एवं ज्ञानी भगवंतों को। धन्यवाद हमारे परिजनों को, जो हर क्षण हमारे सहयोगी हैं। धन्यवाद ये समाज, देश और संपूर्ण विश्व जो निरंतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में सहयोगी हैं। सभी के लिए मंगल भावना। हम बहुत शांत हो रहे हैं, प्रेम पूर्ण हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।
सभी कुछ हमारे अनुकूल हो रहा है। हम सभी से पृथक साक्षी भाव में केवल और केवल देख रहे हैं। अब पुनः स्वयं को नमन करना है और एक लंबी गहरी श्वास के साथ मुस्कुराते हुए प्रेम की ऊर्जा को अपने चारों तरफ अपने ऑरा में फैला लेना है। और अब एक और गहरी श्वास के साथ प्रेम और सद्भावना की ऊर्जा को अपने घर परिवार में फैला देना है। एक और गहरी श्वास के साथ प्रेम और सद्भावना की ऊर्जा को संपूर्ण विश्व में फैला देना है। हम सभी परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्पर सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए सभी के साथ सद्भावना, स्वीकार भाव, ओम। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ते हुए बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए उस ऊर्जा को सिर से पैर तक पूरे शरीर में फैला देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन था मैम, बहुत ही लाइट लगा, डीप रिलैक्सेशन और एकदम एक अलौकिक दूसरा ही एक्सपीरियंस था, लाइक फर्स्ट टाइम। और भी कोई मेडिटेटर्स यानी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या कुछ क्वेश्चंस हैं तो डॉक्टर प्रतिभा जी से पूछ सकते हैं, किसी के भी कोई डाउट्स। अनम्यूट करना पड़ेगा मैम। प्रतिभा मैम हाँ आप हाँ हाँ हाँ, करती हूँ। किसी को भी कुछ डाउट्स है, एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं प्लीज। हाँ, अभी आप बोल सकते हैं। हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है बट क्लियर नहीं है। जयश्री मैम, आप बोलना चाह रहे हैं क्या कुछ? हेलो। हेलो
जी बताइए सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपन ने जो मैम ने कराया है ना, कि सांस पहले मैंने भरा अच्छी तरह से, फिर हम्म। रोका, पॉज किया, उसके बाद वो जो था नाभि से अपन ने बोले है ना, छोड़ते हुए ऐसे ही करना हाँ था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और सेकंड में जो है फिर वही सांस लेना था, फिर हाँ, पॉज करना था, फिर छोड़ते हुए में अपना ऊ ऊ का ओ उच्चारण। करना था, है ना। उसके बाद लास्ट में फिर वो जो ओठों से करना था, म वाला करना था ना, ऐसी मतलब 3 स्टेज है ना। ठीक, धन्यवाद, यही पूछना था, डाउट लग रहा था। ठीक। हाँ, आप छोड़ते हुए ही बोल पाएंगे, लेते हुए नहीं बोल पाएंगे। आप ट्राई करके देख लीजिए कि लेते हुए बोल सकते हैं क्या, होगा ही नहीं। लेते हुए बेशक नहीं है, लेकिन जैसे अपन कुंभक करते तब भी बोल सकते हैं मन ही मन, तो वो तो नहीं करना था ना। कुंभक जो पॉज बोलते हैं, है ना, अर्ध कुंभक या बाहर कुंभक में अपने को नहीं बोलना है, छोड़ते हम्म। हुए बोलना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर हो गया, हम्म। धन्यवाद। इसके पीछे कारण ये है कि मैंने आपको जो श्वास के पहले 3 प्रयोग जो करवाए हैं, वो इसके लिए कि आप श्वास को गहरी, शांत और स्थिर कर सकें, और जो जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं वो सब आप उसके साथ चल सकें। तो जब भी हम श्वास को पहले पूरा खाली कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारी हम श्वास की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को विचारों से अलग कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कैथारसिस किया, विरेचन किया किसी भी पद्धति से, तो फिर हम आराम से स्थिर हो सकते हैं। और जैसे स्थिर होंगे तब आप जो चाहे अपने भीतर परिवर्तन कर सकते हैं, जो चाहे भौतिक जगत में भी हासिल कर सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी हासिल कर सकते हैं। श्वास के इतने गहरे और इतने सारे प्रयोग हैं कि आप लाइफ में सब कुछ केवल श्वास ध्यान में रखकर अगर इस पर होश साध लिया तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। चैट में भी है मैम, आरुषि जैन जी लिख रही है, ऑसम, बहुत अच्छा सेशन है। बहुत बहुत आभार माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। आप और भी सभी कोई? आप सभी का हमारा बहुत जय हो धन्यवाद। महाराज सा। दीप्ति बोल रही हूँ महाराज सा। हाँ हाँ। महाराज सा, एक ये प्रश्न है कि जब ये मेडिटेशन ध्यान कर रहे थे तो बॉडी में बहुत जैसे पेन भी हो रहा था, पैर सुन्न हो गए थे थोड़ा आधा, जब वो आपने 5 गहरी लंबी सांस करवाई थी उसके थोड़ी देर बाद ही, तो वो उतना बैठने को एकदम थोड़ा मूवमेंट भी करना पड़ता है, लाइक हम्म। बॉडी पेन होने, तो ऐसे फिर क्या कैसे? करना, बिल्कुल देखिए, हाँ कि हमारा अभ्यास नहीं होता है तो स्टार्टिंग में तो होगी। हमने कभी शरीर को निर्देश दिए ही नहीं है, कभी हम बैठे ही नहीं हैं। तो जैसे ही हम बैठेंगे तो शरीर तो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन उस वक्त आपको, जैसे हम बच्चे को डांटते हैं कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, शांति रखो, ऐसे ही अपने आप को समझाना है, अपने आप को कहना है कि अभी आप शांत होकर के बैठ जाओ। जैसे ही आप शरीर को ये कहने लगोगे, भीतर से, भीतर ही भीतर, कहीं कुछ भी मूवमेंट नहीं आएगा बाहर, सिर्फ भीतर में निर्देश देना है श्वास के साथ में कि अभी आप बिल्कुल शांत होकर के, स्थिर होकर के बैठ जाओ, तो शरीर धीमे धीमे आपकी सुनने लगेगा। जब आप इससे प्रेम करोगे तो ये हर बात आपकी मानेगा। शरीर को बस प्रेम से निर्देश देना आना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया है श्वास का माध्यम। श्वास के माध्यम से ही हमें निर्देश देना है। तो कोई बात नहीं, अगर दर्द हो रहा है, सुन भी हो गया है, तो वहां पर आप श्वास को ले जाइए, तो वापस आप मैगी मिल सकती है, बहुत भूख लगती है। क्या आवाज? धन्यवाद महाराज साहब, आभार आपका, थैंक यू, जय हो। जय हो, जय हो। आपने मुझे ये मंच दिया शैलेंद्र जी का, और आपका बहुत बहुत आभार कि थैंक आपने ये मंच दिया और आप सभी यहाँ पर मेरे साथ में इस प्रकार से ध्यान का ये सत्र। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, आगे धन्यवाद। भी अगर धन्यवाद मैम। किसी का बहुत सभी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बस शुरू में जो आपने 5 बार वो लेने का, और एकदम बीच में, तो बीच में क्या कुंभक जैसा करना है, फिर उसके बाद 5 बार छोड़ना है?
हाँ, कुंभक इसके लिए कि जो आनापान सती योग का जो तीसरा चरण है, अंतराल को पकड़ना, तो उसके अभ्यास के लिए मैंने आपको नंबर्स के साथ में करवाया, ताकि आपका एक श्वास पे एक कंट्रोल हो सके। तो इसके लिए हमने कि 5 तक बोल करके फिर रुको, तो वो आपका ध्यान बराबर नंबर के साथ में ये रहेगा कि हाँ, अब मुझे रुकना है, अब मुझे छोड़ना है। तो जब आप ये प्रक्रिया मेरे शब्द के साथ चलोगे, तो अपने आप से आपके विचार और बाहर से कनेक्शन सब कट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये करवाया। और कुंभक दोनों समय होता है, लेने के बाद में रुकना, उड़ने के बाद में भी फिर रुकना। दोनों बार जब कुंभक करते हैं तो हम कुछ क्षण बीच में ऐसा आएगा कि आप करते करते एकदम शून्य में पहुंच जाओगे। मतलब ध्यान के पहले हमेशा हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी बिल्कुल, पड़ेगी। आपको हर ध्यान से पहले किसी भी प्रकार का विरेचन तो करना ही चाहिए। अगर आप सीधे ऐसे ही बैठ जाओगे, कचरा अगर साफ नहीं किया है, तो अंदर ध्यान का फूल कैसे खिलेगा? विरेचन ही आवश्यक है। अगर आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें आधा घंटा पहले विरेचन करो, खाली हो जाओ, तो ध्यान स्वतः लग जाएगा। ध्यान तो हमारा स्वभाव है, वो तो लगता ही है। सिर्फ और सिर्फ कचरा हटाना होता है। तो वो जो विचारों का जो कचरा है, उसको हटाने के लिए विरेचन आवश्यक है। विरेचन की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पर 3 प्रक्रिया कराई, जो मुझे लगा कि इस योग को कराने से पहले अगर आपको ध्यान की कुछ कैथारसिस कराई जाए, तो आप अच्छे से इसमें बैठ पाओगे और ध्यान श्वास को देख पाओगे। ऐसा जी, बहुत अच्छा लगा। पर हम लोगों को शुरू में प्रैक्टिस के लिए यही वाला जैसे आपने करवाया वैसा हमेशा चाहिए पड़ेगा, तो इसका वीडियो मतलब कोई? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपने किया है ना रिकॉर्ड साथ में? रिकॉर्ड किया है मैम, मैं इसको वीडियो शेयर करूंगी। और पीएमसी छत्तीसगढ़ करके जो हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं मैम। और दर्शिल गांधी जी आगे ऐसे सेशन करते रहे, बहुत ही सुंदर। तो सर हमेशा हर सैटरडे शनिवार को रहता है, जूम के थ्रू आप जुड़िए। और पूर्णिमा ध्यान भी रहता है, तो पूर्णिमा ध्यान और शनिवार का सेशन आप प्लीज उसमें जुड़िए जूम के थ्रू। कैलाश ध्यान केंद्र में इसका मैसेज सर्कुलेट होता है। और डॉक्टर प्रतिभा जी से तो आग्रह रहेगा कि नेक्स्ट टाइम भी सेशन ले, इतना सुंदर सेशन था। हाँ, आपने बहुत समय अच्छा, निकाला, धन्यवाद मैम उसके लिए। बहुत जरूर अच्छा। हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक मच मैम। थैंक Thank यू। you. कोटि कोटि प्रणाम आपको। आप सभी के दिव्य आत्मा को प्रणाम।